यूपी की सियासी पारा अभी काफ़ी गर्म है, क्योंकि बीजेपी में देखा जा रहा है कि आपसी फूट सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इसका मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के परिणाम आए थे, उसके लिए योगी जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि यूपी लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी को पूरी यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी, पर योगी जी जो है उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने में असफल रहे। अब इस बारे में लोगों से बातचीत करें कि वो योगी जी को किस नज़रिए से देख रहे हैं। क्या योगी जी को मुख्यमंत्री पद पे बने रहना चाहिए या केशव प्रसाद मौर्य जी को बागडोर संभालना चाहिए। अब जनता जनार्दन से बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत टाइम्स। लग रहा है कि भाजपा जो है यूपी में जो डगमगाई हुई नजर आ रही है, सही है? नहीं, कहाँ डगमगाई हुई नजर आ रही, कुछ सीटें ही तो कमाई हैं। भैया, योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जिसको हटाना था केशव प्रसाद मौर्य, वो तो भाजपा में, वो तो सपा में जाके शामिल हो गए, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। प्रसाद मौर्य जी सपा में शामिल हो गए। शामिल हो गए, अभी 3-4 घंटे पहले की न्यूज़ है कि वो शामिल हो चुके हैं। अभी न्यूज़ देख रहे थे तो 3-4 घंटे पहले ही मतलब उन्होंने ऐलान करा है कि अगर हमको सियासत नहीं दी जाएगी यूपी की। कहा उन्होंने ज्वाइन कर लिया, अब कह रहे हैं ऐलान करा, मतलब ऐलान कर दिया है। क्या नाम हुआ वैसे? अंकित चौधरी। कहाँ के रहने वाले? अयोध्या। अयोध्यावासी है। तो एक बात बताइए, अयोध्या तो आपने योगी जी को जिताया नहीं। कहाँ नहीं जिताया भैया, अयोध्या में तो हार गई है। फैजाबाद हारी है ना, अयोध्या कहाँ हारी है? अयोध्या ही हारी है। अयोध्या कहाँ हारी है? अयोध्या तो विधानसभा सीट है ना, फैजाबाद लोकसभा सीट है। हरवा दिया ना। तो हम तो फैजाबाद से बिलोंग, हम तो अयोध्या से बिलोंग करते हैं ना, तो हमने तो अयोध्या में जिताया है और इस बार भी जिता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अंकल, एक बात बताइए, जो यूपी में जो है योगी जी की सरकार जो है डगमगाई हुई नजर आ रही है, भाजपा जो है वो दो गुटों में नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि यूपी की बागडोर ऐसे चलेगी? ऐसा है, नैरेटिव फेंकना है, कुछ भी फेंक दो। ये तो कह रहे थे कि वो तो सरकारी योगी जी को हटा देंगे, यही जुलाई अगस्त की बात कर रहे थे, वो बैठे हुए हैं और कोई ऐसा कोई चर्चा नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। ये ऐसा है, इनके पास कुछ है नहीं, नैरेटिव फेंक देना है। इको सिस्टम है, काम करता है, मीडिया चला देना, वाह 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 क्या बयान दिया है, क्या राजकुमार ने। अरे भैया, तुम्हारा अपना इतिहास चेक कर लो, तुम्हारे को जो जानते हैं अच्छे से, मैं बता रहा हूँ 80% लोग तुम्हें अच्छे से जानते हैं, तुम्हारा शासन भी देखा है, तुमने क्या क्या किया है उसमें, वो सारी जो काला चिट्ठा है वो सबको पता है। तो तुम अगर चोर दूसरे पे चोरी का इल्जाम लगाए तो भैया को तो पता ही है कि ये तो कुछ चोर है। तुम साबित करना चाहते हो? यूपी की सरकार गिरा रहे थे, अभी तो मोदी की बनी नहीं रही थी तुम्हारे हिसाब से। मोदी जी आएंगे नहीं, हार जाएंगे, हार जीत गए तो चलेगी नहीं, बैसाखी की सरकार है, कोई कह रहा अगस्त तक चलेगी। सब कुछ हो रहा है, सिर्फ नैरेटिव जो है आधे मुंह गिरे जा रहा है। आज फेंक रहे हो, कल गिर जा रहा है, फिर भी शर्म नहीं आ रही है, कब से फेंक रहे हो? अखिलेश बाबू ने भी ट्वीट करके जो है लोगों को बताया है कि भाजपा जो है दो गुटों में बंटने को तैयार है और बंट चुकी है। बहुत अच्छा है, अखिलेश के साथ किया कांग्रेस ने, बहुत बढ़िया किया। एमपी में गए थे, इनको पूछा ही नहीं, भगा दिया, आके बोल रहे थे चालू वालू पार्टी है अपने कार्यकर्ताओं को। तो भैया जिसके साथ तुम वो है ना, तो वो बनता भी है, तुम डिजर्व करते हो। ऐसे ही आप उलझुल बयान दोगे और जो राहुल गांधी की छवि है उसके साथ तुम्हें जोड़ के जनता देख लेगी। इसलिए जो है अब राहुल गांधी की जो छवि है उनमें दिखने लगी है। मेरे को तो अब लग रहा है कि जूठन खा रहे हैं। तो जो भाषा वो बोलते आए हैं, राहुल गांधी उलझुल उलो, तो चलो इतने बड़े तुम भी बड़े खानदान से हो, तुम पावर है, पैसा है, तुम्हारे को रीलॉन्च करते रहे, फेंकते रहे, तुम हारो चाहे जीतो, कोई फर्क नहीं पड़ना तुम्हारी सेहत पे। लेकिन ये है, तुम्हारा जो नैरेटिव है ना वो चलता नहीं है, वो चलने वाला नैरेटिव नहीं होता। सॉलिड बातें हैं नहीं, तुम्हारे पास कोई मुद्दा है नहीं और तुम सरकार में कहीं हो नहीं, तो खलियर गैंग हो और तुम्हारे बाकायती गैंग बैठे हुए हैं जिनको पैसा पे करते हो, फंडिंग देते हो, वो अपना आराम से पैसा फेंक देते हो और वही नैरेटिव चला देते हैं और वही पब्लिक सुन लेती है। उनको लगता है चलो एक नया मार्केट में झूठ आया है, देखते हैं कितने दिन टिकेगा। पता लगता है 2 दिन बाद उस पर भी तमाचा। तुम अभी हाथरस पे चिल्ला रहे थे, गए थे ना हाथरस, तो हाथरस तो इन्हीं के सांसद और वो जाके मत्था टेक रहे थे आज से 10 साल पहले। तो पता लगा कि ये तो बाबा इन्हीं से खाद पानी दे के इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, तो ये भागे। नेट पे चिल्ला रहे थे, इनके जो राजकुमार जी हैं दोस्त नेट कर रहे थे, जैसे पता लगा एक समुदाय की उसमें सब आ गए हैं तो उनके मुंह पे टेप लग गया। तो इनके झूठ ऐसे ही होते हैं। इन्होंने तो झूठ पे झूठ जो फेंके हैं ना, कि ऐसा है जी अब की बार तो सरकार ले दे के बनेगी नहीं, अच्छा बन गई तो अब चलेगी नहीं, चल गई अगर शपथ ले लिया तो विभाग नहीं बांट पाएगी, सारे क्रीम विभाग देने पड़ेंगे। मतलब फेंकते जा रहे हो नैरेटिव तुम्हें झूठी। जब मैं कहता हूँ कि मैं सारे सांसदों को, चाहे इनके हैं चाहे उनके, हाथ जोड़ के अपील है कि झूठ पे गंभीर अपराध घोषित कर दो और जो झूठ बोले हर जिले में एक पॉलीग्राफी, ब्रेन पॉलीग्राफी टेस्ट का एक इंतजाम कर दो। इनको पकड़ के ले जाओ और इनको सजा हो। अभी देखो झूठ से जब दहशत बैठेंगी ना तो ये नैरेटिव का बाजार खत्म हो जाएगा। जैसे और देशों में क्यों नहीं होता, जापान में क्यों नहीं होता, झूठ का नैरेटिव पब्लिक में फेंका जाता है। ये झूठ बोलते आए दिन है, वो देखो झूठ बोलता बोलता जेल में चला गया केजरीवाल, सिर्फ झूठ ही फेंक रहा था। तो वही कह रहा हूँ, झूठी बोलना है, बोलो।
बोले जाओ, दबा के बोले जाओ, इसमें कोई हड्डी तो है नहीं जुबान में, बोलो जितना बोलना है झूठ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? सिद्धार्थ नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या लग रहा है कि अगर योगी बाबा को, अगर सरकार जो है बीजेपी की संगठन जो है वो कहती है कि अब आप जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दो, हम केशव प्रसाद मौर्य जी को मौका देना चाहते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में जो 2027 में चुनाव होने वाले विधानसभा के, बीजेपी की क्या परिस्थिति रहने वाली है? देखिए, ये इसलिए अभी तो हटाया है नहीं, अभी खाली बातें ही हो रही है, क्या होगा क्या नहीं तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनको, वो हमारे अगले भावी प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है उनकी वो तैयारी चल रही हो, और इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य जी को वो कह रहे होंगे कि इनको हम मौका देना चाहते हैं। देखिए, तो बीजेपी के अंदरूनी मामले हैं, लेकिन मामले हैं, पर ऐसे भी देखा गया था आपको, मध्य प्रदेश जब चुनाव हुए तो सभी लोग ये आस लगा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पर मोहन यादव जी को बना दिया गया। उसी तरह यहाँ पे भी उनको साइडलाइन करके, केंद्र के लालच देकर, लोगों को भटकाकर इन्हें भी कहीं धीरे धीरे साइडलाइन न कर दिया जाए। नहीं, ऐसा भटकाना वटकाना कुछ नहीं होता है, ठीक है। सब भाजपाई जो आपस में एक हैं, सब नेता एक हैं। ये जो अध्यक्ष नेता जब एक हैं तो फूट की खबरें कैसे आ रही हैं? देने दीजिए ना पत्रकार महोदय, मुझे उत्तर तो देने दीजिए। आप प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझसे उत्तर तो ले लीजिए आप। देखिए, ये भाजपा का, जैसे मैंने बोला, अंदरूनी हर पार्टी का अपना अपना होता है कि किसको क्या बनाना है। जब योगी आदित्यनाथ जी को चुना गया था तो वो भी मतलब एक यंग थे, उनसे ऊपर के सीनियर बहुत सारे लीडर थे, लेकिन उनको मौका दिया गया ना। तो अब अगर भाजपा को ऐसा लग रहा है कि इनको प्रधानमंत्री बनाना है और हम किसी और नेता को मौका देना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई गलत है। हटा के किसी को, मतलब ये तो नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की भी सहमति इसमें होगी। योगी आदित्यनाथ जी बहुत कर्मठ है, उनको कोई हटाया वटाया नहीं जा रहा कि उनकी कोई गलती निकाली जा रही है। लेकिन उनको अगर प्रधानमंत्री के लिए भावी, मतलब क्योंकि अब मोदी जी हटेंगे और उनके बाद साल 2 साल के बाद योगी आदित्यनाथ जी ही प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, तो इसलिए जब उनकी वही तैयारी चल रही है, तो जब उनको प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए चुना जा रहा है तो सीधी सी बात है कि किसी और को बिठाया जाएगा, चाहे वो मौर्य जी हो चाहे कोई और हो। तो इसमें मुझे नहीं पता कि इसमें क्या कला है, इसको मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है। हर पार्टी का, कांग्रेस का अपना ये हक है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को अपना हक है कि किसको वो मुख्यमंत्री, हर पार्टी का अपना ये होता है। उनके जो अध्यक्ष होते हैं और कार्यकारी मंडल होता है, वो तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है। तो मोदी जी से भी ऊपर बहुत सीनियर थे ना, अडवाणी जी थे, बहुत सारे थे, लेकिन मोदी जी को बनाया गया ना प्रधानमंत्री। तो ये अपना अपना हर पार्टी का हक भी है, इसमें किसी को बोलने का कोई मतलब नहीं है। हमें यह है कि मोदी जी रहें, चाहे योगी आदित्यनाथ आए, चाहे मौर्य जी। हमें भाजपा से मतलब है, भाजपा धरातल पे सही कार्य करती है, लीडर कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मोदी जी हो, योगी जी हो, चाहे मौर्य जी हो, हमें भाजपा चाहिए। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम उमेश शाह है। उमेश शाह जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले बिहार के, लेकिन दिल्ली में रहते 24 साल से। आपको क्या लगता है कि अगर 2027 में जो है यूपी चुनाव होता है और योगी जी का चेहरा नहीं दिखेगा तो भाजपा जीतेगी यूपी के अंदर? नहीं जीतेगा सर, ऑटोमेटिक जीतेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो किसी सरकार ने नहीं कर सकता है यूपी के अंदर में। पर योगी जी को ही कहा जाए कि नहीं, अब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए और यूपी के अंदर तब चुनाव हो विधानसभा के, तब जीतेगी बीजेपी? बीजेपी जीतेगा सर, बीजेपी जीतेगा, चाहे चेहरा किसी का भी हो। किसी का भी हो, ये तो बीजेपी फिक्स है वहाँ पे। हाँ जी, क्योंकि काम ऐसा करता है योगी, क्या काम कर रहा है बीजेपी? हर काम करता है। जैसे कि अरे हर काम करते हैं, क्या नहीं करता है? मान के चलिए, जो बोलता है वो डेफिनेटली करता है, लेकिन आदमी को, कोई विपक्ष पार्टी है, उनको तो काम क्या है कि हम किसी को खिलाफ बोले, किसी को भड़काए, किसी को उसकाए। लेकिन जो योगी बोलते हैं वो डेफिनेटली करता है। योगी जैसा सरकार ना, हमारे जो सीएम है योगी वहाँ का यूपी में, न वहाँ कभी आएंगे न कभी जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसके जैसा कोई आ ही नहीं सकता है दोबारा। क्यों इस बात पे दिन रात टेलीविजन पे ये चर्चा चल रही है कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे सर, नहीं देंगे, वो हो ही नहीं सकता है। देगा तो बहुत ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? अनर्थ ये हो जाएगा कि हमारा जो, मतलब हमारे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो मेरे नज़रिया से बहुत अच्छा है। और बाकी दुनिया जो मर्जी बोले, जो मर्जी सोचे, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो उसको चाहता हूँ कि ये बने रहे। हाँ जी, मतलब योगी जी से इतना प्रेम लोगों के अंदर क्यों है? देखिए सर, काम जो करता है वो जेन्युइन बोल के करता है, झूठ नहीं बोलता है, और झूठ बोलना तो हर किसी के काम है। फैसला ऑन द स्पॉट। हाँ जी, फैसला एकदम ऑन द स्पॉट, ये तो एकदम बिल्कुल फिक्स है। झूठ नहीं बोलता है वो, उनके अंदर में ये चीज़। आने वाले वक्त में जो है मोदी जी का तो कार्यकाल आपने देख लिया प्रधानमंत्री के रूप में, आने वाले वक्त में क्या आप योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अगर 2027 में अगर वो जीतते हैं यूपी में तो 100% फिक्स है कि वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आने वाला समय में। ये कैसे कह सकते हैं कि आप 2027 का अगर विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो आने वाले वक्त में वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जो अभी जो 27 में जो चुनाव, ये विधानसभा चुनाव है यूपी में, वो तो फिक्स है कि जीतबे करेंगे सर। ये कैसे आप कह सकते हैं कि फिक्स है जीतबे करेंगे? अभी तो लोकसभा चुनाव में आप देखें कि बीजेपी का स्थिति खराब हो गया। तो देखिए, एक बार झटका भी तो देना जरूरी है ना।
इसलिए कि हमारा जो हिंदू पार्टी जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर टहल बहल गए, अब जो है फिर उसी रास्ते में हिंदू पार्टी कौन सी है? बीजेपी। बीजेपी सिर्फ हिंदुओं का ख्याल रखती है, आप ये अपने मुंह से कह रहे हैं। हाँ जी, मतलब मुसलमानों का ख्याल नहीं रखती ख्याल है। तो सबका रखता है, ख्याल तो कह सब रहे हैं हिंदू पार्टी है। ख्याल तो सबका रखता है। ये नहीं कि आप अगर ख्याल नहीं रखता तो देश में नहीं रहता ना कोई भी आदमी। आप ही हो, मैं हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके ख्याल करते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर। ऐसे बात नहीं है, लेकिन पार्टी वही आना चाहिए। योगी जी अगर आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, या अनाउंसमेंट किया जाता है कि योगी जी हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे और चुनाव होता है, तो क्या जो है मुस्लिम समुदाय जो है वो समर्थन करेगी योगी जी का? क्योंकि योगी जी को ये भी देखा जाता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल लेकर आते हैं मुस्लिमों के लिए। अब मैं तो ये चीज़ नहीं कह सकता हूँ कि वो तो खैर काम के ऊपर में डिफेंस खाता है। मेरे हिसाब से वो दोबारा आना चाहिए, काम जेन्युइन करता है। भारत के अंदर जो है वो काम के ऊपर वोट कम जाता है, पर जाति और समुदाय के ऊपर ज़्यादा वोट जाता है। अब ये तो अब देखिए, अब हाँ, इस चीज़ में अखिलेश यादव देखिए इस बार आ गया ना, जाति और समुदाय के ऊपर में आया वो, उसको इस बार सपोर्ट मिला उनको, इसलिए काम के ऊपर नहीं आई ना जनता। तो जनता बेईमान हो गया ना, जनता बेईमान हो गया ना, हम बेईमान हो गए, आप बेईमान हो गए, इस तरीके का जनता बेईमान हो गया ना वही। काम सीधे कह रहे हैं कि जनते बेईमान है। हाँ, काम नहीं के काम अगर देखता तो फिर योगी के प्राइम मिनिस्टर लोकसभा चुनाव में इस बार फुल बहुमत से आता, लेकिन 240 सीट। पर आपको नहीं लगता है कि योगी जी जो है असमर्थ रहे यूपी जितवाने में इस बार लोकसभा चुनाव में? कहीं ना कहीं योगी जी के अंदर कोई ना कोई कमी थी, जिसकी वजह से भाजपा जो है खराब प्रदर्शन कर पाई है यूपी में। नहीं, अब देखिए कमी तो मेरे ख्याल से नहीं था, लेकिन जो सपोर्ट तो पूरा किया उन्होंने और साथ भी भरपूर दिया है बीजेपी को। और जबकि आप ये देख लीजिए, अयोध्या राम मंदिर जो है वो भी बनाए, वहाँ पे भी हार गया, और बहुत जगह में हार गया हमारे यूपी में। लेकिन हम तो यूपी का इतना ये नहीं जानते, हम तो बिहार से हैं। नीतीश कुमार हमारे साथ दे रहे हैं। नीतीश बाबू कब पलट जाएंगे, उनका भी तो कोई ठीक थोड़ी रहता है ना। कैसे कह रहे हैं? 4 बार तो पलट चुके हैं। अब की बार नहीं पलटेगा, इस बार एकदम बिल्कुल। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं पलटेंगे? देखिए, अगर पलट जाना था तो जैसे जीता था उसी टाइम में पलट जाता, लेकिन अब नहीं पलटेंगे, इसलिए कि नीतीश बाबू जो है वो इसलिए नहीं पलटेंगे क्योंकि उन्हीं से पैदा हुआ है ना, उन्हीं से पैदा हुआ। मैं शुरू से था ना। नीतीश जी पहले तो खुद से ही लड़े थे ना, एकलौता। जबकि एकलौता जब लड़ने के बाद फिर तो बीजेपी ने उनको तो उठाया ना ऊपर। बीजेपी को उन्होंने उठाया है या उन्होंने बीजेपी को उठाया है? बीजेपी ने उनको उठाया है। बीजेपी ने उनको उठाया है। इनकी बातें ध्यान रखिएगा। भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू को जो है वो बिहार में अंदर उठाया है। हाँ, जब बीजेपी की सरकार आई भी नहीं थी बिहार में, तब नीतीश बाबू इकलौते अपने दम पर सरकार बनाने वाले नेता हैं। नहीं, ये देखिए, ये 2005 में किसने बनाया था सरकार? 2005 में तो लालू का था ना, नीतीश बाबू आए थे, अपने दम पर आए थे, बिना कोई गठबंधन। अच्छा, तो ये चीज़ मुझे मालूम नहीं है। फिर तो जानकारी रखिए, जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी उनके दम पे आई है, तो थोड़ा सा सोच के। नहीं, हम योगी जी के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो योगी जी के बारे में है। क्या योगी जी अगर इस्तीफा देते हैं तो आप भाजपा का समर्थन करेंगे? हम तो करेंगे समर्थन, क्योंकि इस्तीफा नहीं देने देंगे ना। अरे भाजपा का समर्थन मतलब कि भाजपा, अगर योगी जी रहेंगे ही नहीं मुख्यमंत्री, तो आप भाजपा का समर्थन करेंगे? करूँगा ना, हमेशा ही करूँगा। हाँ, या मुख्यमंत्री कोई भी रहे, भाजपा का समर्थन पैदा से हूँ, भाजपा और भाजपा में रहूँगा, चाहे उसके लिए मेरे को हमेशा ही भाजपा को शुरू से चॉइस किया, हमारा पूरा फैमिली, बाप दादा। आज हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा भी दादा के जमाने से आप लोग भाजपा समर्थन। हाँ। अच्छा, एक अंकल हैं, बड़ी देर से हैं। अब क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमोहन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली में 50 साल से। हाँ, अच्छा, दिल्ली के अंदर है। यूपी के अंदर जो सियासी पारा अभी तेज हुआ है, गर्म हुआ पड़ा है, क्या लग रहा है ये सही है भाजपा के लिए? अभी जो है ना, भाजपा जो है एक आत्ममंथन कर रही है, या आत्मचिंतन भी बोल सकते हो आप इसको। जो लास्ट टाइम में जो सीटें कम आई थी उसकी वजह ढूंढी जा रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि भाजपा जो है लोकसभा में जब सीटें कम आई है यूपी के अंदर, उसके बाद से घबरा गई है? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एक अच्छी पार्टी की निशानी है कि जब भी अगर आपका ढलान पे आ रहा है तो क्या वजह है, उन वजहों को तलाशा जाता है। तो वही वजह तलाशी जा रही है, उनमें ये देखा जा रहा है कि कहाँ पर जो है क्या किस चीज़ की कमी रहेगी। तो इसको क्या है कि आप दूसरे रूप में ले लोगे, या कोई अलग अपना नजरिया है ना देखने का। कोई इस नजरिए में भी लेगा कि भाई ये पार्टी जो आत्ममंथन के दौर से गुजरी है कि उसमें जो कहाँ कमियां रहेगी तो उनको पूरा किया जा सके। भाजपा तो उन पे ये भी आरोप लगा रही है ना, या योगी जी पे यूँ माना जा रहा है कि हाँ, कि योगी जी को जो जिम्मेदारी दी गई थी यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव में, वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से निभा नहीं पाए। देखो, ये उनके किसी बड़े नेता ने नहीं कहा, जबकि सच्चाई ये है कि यूपी के दिल में है योगी।
योगी के साथ यूपी के दिल के अंदर हैं, तो आप लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इतनी खराब प्रदर्शन क्यों रही? देखो लगातार 4 बार जब अच्छा प्रदर्शन हो रहा था, तो जब लगातार 14, 17, 19 एक मिनट, जब 14, 17, 19, 22 में लगातार 4 बार जीत रहे थे, तब ये सवाल नहीं उठा था। लेकिन अभी जो है ये कहीं ना कहीं जो कोई जातीय समीकरण होता है ना, यूपी में तो खास करके जातीय समीकरण चलता है, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग जो है पीछे रह गए, तो जिसका जो है एज जो है विपक्ष को मिल गया, और कोई वो नहीं है। आज अभी भी जो योगी का जो प्रशासन आज वो यूपी देख रही है, तो ऐसा प्रशासन जो है बहुत अच्छा, योगी जैसा मुख्यमंत्री दोबारा उत्तर प्रदेश को मिल पाएगा? भाई अफवाह फैलाया कि मतलब इनसे एक मिनट, आपसे जो सवाल था हमने पूछा है, बस इनसे अगर बातें हो रही हैं तो 2 मिनट आप सुन ले जी, 2 मिनट आप सुन लीजिए। पहले इनकी बात, भाई साहब आपकी बातें हमने सुनी है, 2 मिनट इन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए। आप बोलिए। देखो भविष्य में कौन अच्छा होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो पिछला लास्ट रिकॉर्ड अगर अभी तक देखें तो योगी जो है नंबर 1 और बेस्ट प्रशासनिक मुख्यमंत्री देखे मैंने, जिनके टाइम में जो है एक टाइम में ऐसा भी था, ऐसे दौर से भी यूपी गुजरा कि जब 12वीं के पास के बाद से लड़कियां जो है स्कूल जाना, बहन बेटियां हमारी स्कूल जाने से डरती थी, या वो गुंडागर्दी की वजह से वो हो जाती, व्यापारी परेशान था, एक जो है एक असुरक्षा का माहौल था, अपने चरम पे था। हाँ, लेकिन योगी जी आने के बाद में इस पे काफ़ी हद तक लगाम लगी है, और जो जिस वजह से जो है यूपी में आज आदमी अपने को सेफ महसूस कर रहा है, और हर आदमी चाहता है कि यूपी हमारे यूपी के लिए उपयोगी वाला जो मोदी जी ने शब्द दिया ना, वो एकदम बिल्कुल सही है। अच्छा, मान लीजिए कि अभी जैसा गर्माहट चल रहा है भाजपा के अंदर, एक खबर आती है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री यूपी के नए होंगे, तो क्या 2027 में भाजपा यूपी फतह कर पाएगी? देखो ये मुझे लग रहा है मीडिया की अटकलें लग रही है मुझे तो, क्योंकि जब आत्ममंथन के दौर से गुजरते हैं तो हर नेता से भाई उसके बारे में पूछा जाएगा कि भाई जो लास्ट टाइम में हमारे में क्या कमियां रह गई थी। अगर केशव मौर्य जी दिल्ली जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो योगी के अगेंस्ट में कुछ बातें अचानक से भी देखा गया कि योगी आदित्यनाथ जी जो है राज्यपाल से मिल रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसी वक्त पे दिल्ली के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या इसकी आशा लगा है? देखो अगर यही चीज़ें अगर ज़्यादा सीटें आ जाती और यही चीज़ें हो रही होती ना, तो तब आपने फिर ये क्वेश्चन नहीं करना था। लेकिन अभी थोड़ा सीटें कम आ गई, तो वो अगर राज्यपाल से पहले भी मिले होंगे लेकिन पहले क्वेश्चन नहीं हुआ, मौर्य जी पहले भी दिल्ली गए होंगे लेकिन कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। लेकिन अभी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो है हर आदमी जो है, एक बोलते हैं ना ये बहती नदी में हाथ धो लेने वाला, तो जो हर आदमी इसी उसमें वो चल रहा है। लेकिन सच्चाई है कि बीजेपी का आपने देखा होगा एक बहुत सख्त डिसिप्लिन पार्टी है, तो इसमें क्या है कि हर बड़े से बड़ा नेता अपने वो कार्यकर्ता समझता है, तो मौर्य जी भी एक बहुत बड़े नेता है, तो जब यूपी की बात आएगी तो उनसे भी तो सलाह मशवरा होगा। मतलब आपको लगता है, आप अपनी राय जो यही देना चाहते हैं कि अभी जो जैसा चल रहा है यूपी के अंदर योगी जी मुख्यमंत्री हैं वही बने रहेंगे? बिल्कुल योगी मुख्यमंत्री रहने चाहिए। अगर 2027 में अगर जो 22 वाला फतेह करना है ना, तो योगी का चेहरा ही चाहिए उस समय। क्यों? क्योंकि योगी अभी जो है अपने जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वजह से जो है यूपी के दिल में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब का कहना है कि 2022 जैसा अगर यूपी फतह करना है तो योगी आदित्यनाथ को 2027 में रहना पड़ेगा और चेहरा उन्हीं का रखना पड़ेगा भाजपा को। अब आप इन सब विचारों पे क्या अपनी राय रखते हैं, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।